हमारे छत्तीसगढ़ में जो खेती है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे का सौदा बन सकती है। छत्तीसगढ़ में किसान जो सिर्फ एक फसल लेता है वो 2 फसल 3 फसल कैसे ले सकता है। छत्तीसगढ़ में जिन एरियो में सिंचाई की सुविधाएं कम हैं उन एरियो में हम खेती को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। किसानों का जो फसल बीमा है और मौसम आधारित बीमा है उसको तुरंत हम इम्प्लीमेंट करें। किसानों में जो बीमे की राशि अभी तक तहसील स्तर पर मिलती थी उसको हम 10-10 गाँव का या 5-5 गाँव का क्लस्टर बनाकर उनके बीमे की राशि को हम तय करें। अगले 3 सालों के अंदर में हर किसान का सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी का परीक्षण कार्ड उसको मिल जाए। साथ में जिन किसानों का अभी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है वो अगले 1 साल के अंदर में हम उनका सबका क्रेडिट कार्ड बनवा दें। इन सब बातों के ऊपर में हमने चर्चा की है और किसानों का जो बीज जो उनको सरकार की तरफ से या निजी कंपनियों की तरफ से दिया जाता है और वो जर्मिनेट नहीं होता है तो उसका कंपनसेशन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में योजना बनाकर प्रस्तुत करें। और छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए किसानों को क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। तो उसमें हमने कहा है कि कम से कम हर ब्लॉक में एक गांव को हम जैविक खेती पर आधारित खेती वहां पर शुरू करवाएं और उनको सुविधा उपलब्ध, और हर ब्लॉक में एक क्लस्टर बनाकर 8-10 गाँव का और उन गाँव में हम जैविक खेती की सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाएं। और साथ में जो हमारे कृषि की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र हैं उनको हर मंडियों में हर जिले में कम से कम 5 दुकानें उनको सेल्फ का बिजनेस करने के लिए उनको उपलब्ध करवाएं। और जो अभी हमारी योजना एक है कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डिग्री प्राप्त की है उनको 25 लाख रुपए तक लोन दिलवाकर और 10 लाख रुपए उसमें सब्सिडी देकर कृषि का यांत्रिकीकरण हर ब्लॉक में कम से कम एक शॉप खुले। उसमें अब हमने खाद, बीज और जो दवाइयाँ हैं उनके लिए भी उनको लोन मिले, इस बात के हमने निर्देश जारी किए हैं और विभिन्न योजनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जो पड़त भूमि है उस पड़त भूमि को विकसित कर कैसे उसको खेती के लायक बनाया जा सकता है, इसके लिए पड़त भूमि विकास बोर्ड बनाने की हमने घोषणा की है और उसके लिए पूरे नियम और उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में हमने पूरा प्रारूप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मानसून के लिए कि अभी तक जो खाद और बीज होते थे वो डबल लॉक सिस्टम में होते थे और सिंगल लॉक सिस्टम तक हमेशा मारामारी होती थी कि ये पहुंचता नहीं है। हमने कहा कि अब सीधा स्टोरेज सिंगल लॉक सिस्टम में होना चाहिए। तो जहां से किसान खाद और बीज उठाते हैं वहां पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। रैक पॉइंट से सीधा सिंगल लॉक सिस्टम में पहले आप फुल करिए, उसके बाद में उसको डबल लॉक सिस्टम में उसको स्टोरेज करिए। इस बात के हमने निर्देश दिए।